हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन, मेरा नाम है अमित कुमार। वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, अपना जो चैप्टर जो चल रहा है वो है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, और उसमें हम मैग्नेटिज्म के जितने भी फिनोमिना हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक चैप्टर था, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया। इस लेक्चर में हम मैग्नेट्स के रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक करंट कैरिंग जो लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है करंट कैरिंग लूप। और इसी के फर्दर हमने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स इंटरप्रिटेशन, बोहर्स थ्योरी, तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो वो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा। और उसके लिए हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था, म्यू एल वेक्टर, ठीक है। यहां तक हो गया। तो हम समरी बताएं इस चैप्टर की, तो मैग्नेट से स्टार्ट किया था। मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया, मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हमने बताया, मैग्नेटिक फिनोमेना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, फिर एक मैग्नेट के कारण कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी सीरीज में हमने बताया कि कैसे एक करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप आप बोल सकते हैं सिमिलर परफॉर्म करते हैं, सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं आपस में, दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये हमने बताया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक सोलिनोइड वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाँ, एक सोलिनोइड जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो वो क्या है, क्या रिजल्ट आया, कैसे पता चला, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे कि जो सोलिनोइड है वो कैसे बिहेव करती है। मैग्नेट जो बार मैग्नेट है वो एक बार मैग्नेट सोलिनोइड की तरह बोल सकते हैं, या सोलिनोइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है। मैग्नेट तो हमने चर्चा कर ली, मैग्नेट क्या होती है। अब सोलिनोइड जो प्रीवियस लेक्चर से हम प्रीवियस चैप्टर में हमने सोलिनोइड के बारे में डिस्कशन किया था कि सोलिनोइड क्या होती है, सोलिनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं इनसाइड पॉइंट्स के ऊपर, सोलिनोइड वास्तव में होती क्या है, ठीक है। इट इज नथिंग बट इट इज ए simply we bind some circular trunks of a conducting wire, like we can take copper, aluminum, whatever, but copper is generally taken. So when we wrap the copper wire over a simple some kind of plastic materials, and sometimes it is taken like a china clay, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी जो होती है चाइना क्ले जिसको बोलते हैं, वहाँ से एक सिलेंड्रिकल शेप में यदि मैं वो बर्तन लूँ और उसके ऊपर जो मैंने कॉपर वायर को बाइंड कर दिया, ठीक है, सिंपली एन टर्न्स में बाइंड कर दिया, तो वो अपने पास बन जाती है एक सोलिनोइड, ठीक है। या चाइना क्ले की बजाय आप एक सिंपल जो प्लास्टिक की जो रोड है, प्लास्टिक का सिलेंडर, वो भी ले सकते हैं। एक प्लास्टिक के सिलेंडर के ऊपर आपने कॉपर वायर को और टर्न करते हुए आपने उसको बाइंड कर दिया, सिंपली दैट इज कॉल्ड ए सोलिनोइड। और फिर टोरॉइड भी हमने बताया था, ठीक है। तो वो प्रीवियस चैप्टर की बात है। तो जल्दी से टॉपिक पर आते हैं। जो अपना मेन मुद्दा जो है, मेन टॉपिक, वो ये है कि कैसे जो है सोलिनोइड
बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। या मैं बोलूं कि सोलिनॉइड acts as an equivalent bar magnet। तो ये हमारा टॉपिक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए बार मैग्नेट ये एक्ट्स एज ए इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। ठीक है, तो सोलिनॉइड जो है वो कैसे बिहेव करती है, कैसे पता चला? तो सोलिनॉइड जो है, जब हम सोलिनॉइड की स्ट्रक्चर बना देते हैं वापस से, सिंपली यदि मैं बात करूं कि सोलिनॉइड कुछ इस प्रकार से, अगर आप भूल गए हो, याद नहीं आ रहा हो, तो मैं वापस से बना देता हूं। कुछ इस प्रकार की शेप होती है, कॉपर वायर को जो है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लपेट देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है उस सिलेंडर को प्लास्टिक सिलेंडर को जिसके ऊपर हम लपेटते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास सोलिनॉइड है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से, तो ये जो है वो हमारे पास मिलती है कि ये सोलिनॉइड है। ये क्या है? सोलिनॉइड बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है? एज ए बार मैग्नेट। कैसे पता चला? सो वी डिड सम ऑब्जर्वेशन, हमने कुछ प्रेक्षण किए, कुछ ऑब्जर्वेशन किए। क्या किए? जब हम करंट को पास करवाते हैं इस सोलिनॉइड से एंड फ्रीली सस्पेंड इट, और इसको लटका देते हैं फ्रीली, तो हम ये देखते हैं कि it aligns itself along the geographical north-south direction, and this phenomenon is similar as a bar magnet. In a bar magnet, if we suspend freely of any bar magnet, then it also align itself in north-south direction. Same observation we did with the solenoid, and we got same result like a bar magnet. तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि जब हम इसको लटका दिया और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पहला सम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, व्हेन वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन सोलिनॉइड, देन वी ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी डिड व्हेन वी पास electric current through a solenoid, ठीक है, through a solenoid, and freely suspend it, then it aligns itself, ठीक है, it aligns itself along north south direction। ओके, तो पहला रिजल्ट, और ये सेम रिजल्ट था बार मैग्नेट के लिए, पहली बात। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन वी डिड, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? जब दो सोलिनॉइड्स को, दो करंट कैरिंग सोलिनॉइड को जब हम पास लाते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा दे शो म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। जब दो करंट कैरिंग सोलिनॉइड को हम पास लेके आए तो उन्होंने रिपल्सन को शो किया, उन्होंने अट्रैक्शन को शो किया। तो ये क्या प्रमाणित करता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है? इट प्रूव्स दैट करंट कैरिंग सोलिनॉइड हैज डायपोल्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये वही ऑब्जर्वेशन है जैसे हमने बार मैग्नेट्स के लिए किया था। जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, साउथ लेके आते हैं रिपेल करते हैं, बट अपोजिट पोल लेके आते हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं।
सेम जो ऑब्जर्वेशन है हमने यहां पर देखा सोलिनॉइड के लिए, जब दो सोलिनॉइड को क्लोज लेके आए, पास लेके आए, तो हमने ये देखा कि रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें नॉर्थ साउथ पोल जरूर होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, तो लिख लेते हैं जल्दी से, या आप स्वयं भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन टू करंट कैरिंग solenoids broad closure, then they exhibit mutual repulsion and attraction force, mutual repulsion and attraction, ठीक है, attraction force, and this proves, ठीक है, this proves they have north south poles। और हमें पता है कि नॉर्थ साउथ पोल्स तो किस में होते हैं, एक बार मैग्नेट में होते हैं, एक मैग्नेट में होते हैं। डायपोल याद करो, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, हमने चर्चा की थी। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने देखा। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि ये जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर होती हैं ए बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यस, जब हम कैसे ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, सिंपली हम एक मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक निडल है, उसको उसके चारों ओर जो है उसके अराउंड हम घुमाते हैं, ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में, और हम वो देखते हैं उसका जो नॉर्थ पोल है, उस निडल का जो नॉर्थ पोल है किस किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होता है, उनको हम चिन्हित करते हैं, उनको हम असाइन करते हैं, और फिर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो ड्रॉ कर लेते हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसकी जो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी वो सेम है जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे एक बार, ओके। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलिनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलिनॉइड, ठीक है, ऑफ ए सोलिनॉइड show same pattern like field lines of a bar magnet, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो हम और आगे क्या लिख सकते हैं, कैसे हमने परफॉर्मेंस कैसे हमने देखा स्केच करके, सिंपली वी मूव ए मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इन दी नेबरहुड या अराउंड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, एंड देन वी फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और देखते हैं कैसे बनती है, बना के भी दिखा देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है हम यहाँ बना देते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे पास, ठीक है, एक फाइनाइट सोलिनॉइड लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है ना, वो देखो कैसे बना, ठीक है। ये हम बना देते हैं आपके लिए। हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम है, सिमिलर हैं जैसे अपने पास जो होती हैं एक बार मैग्नेट के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास, सॉरी ये कट हो गई, कट नहीं करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यहाँ से ये वाली, ठीक है। तो ये निकली अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली, ठीक है। और ये एंटर कर जाएगी अंदर यहाँ से और क्लोज लूप बनाती है अपने पास, ठीक है, यहाँ से। और सेम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अपने पास वो आती है बार मैग्नेट के लिए, वो तो हमें पता चल, हम कर चुके हैं इसका डिस्कशन, तो हम नहीं लिखने वाले। बाकी लिखना चाहो तो यहाँ से आप एक बार मैग्नेट को ड्रॉ कर दो, बार मैग्नेट के लिए सिमिलर पैटर्न बना दो। तो ये जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा यहाँ पर इस कंडीशन में, ये जो है वो नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा, ये साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या मिला। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि एक सोलिनॉइड के लिए, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के लिए, यदि हम एक्सियल पॉइंट जो बहुत दूर है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर यदि आप जो बहुत दूर है, फार फ्रॉम दी सोलिनॉइड, हमने ये देखा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है ना, वो सेम एक्सप्रेशन है लाइक ए फॉर ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए भी सेम एक्सप्रेशन मिलती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सोलिनॉइड के लिए भी अपने पास सेम मिलती है। कैसे, देखो, देखना, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field on axial point, the magnetic field on axial point, ठीक है, that is very far from, that is far away from center, ठीक है, दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम सेंटर। इट्स सेम for both current carrying solenoid, both current carrying solenoid and a bar magnet, और यदि मैं एक्सप्रेशन भी लिख दूं तो अच्छा लग जाएगा तुम्हें और मुझे भी। तो बी एक्सियल यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यानी ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ से मेरे पास आया था 2m वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्या यही आया था क्या, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये बहुत दूर के लिए। जैसे हम, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकाली थी, तो ये सोलिनॉइड के लिए भी आती है। और मैं बताऊं भी अभी इसको एक्सप्रेशन को प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे, ये उस सेम कैसे आती है। अभी लिख लेते हैं, चलो इसको लिखो और फिर इसको प्रूव करते हैं कि आपने लिख तो दिया कि ये आती है दूर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लें और वहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन नहीं आती है, हमें प्रूव करके बताओ। तो हम बताएंगे अभी, पहले इसको नोट कर लेंगे जल्दी से।
हाँ तो ठीक है। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो एक्सप्रेशन मिलती है। ठीक है, सोलेनोइड की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको भी, कैसे हमें एक्सप्रेशन मिली। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, वो भी एक्सियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन एक्सियल पॉइंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। ओके, फॉर ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर सोलेनोइड। तो हम इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो लिख लेना। सिंपली हम क्या करेंगे, लिखना क्या है, कंसिडर सोलेनोइड। ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, और वो जो सोलेनोइड हमने ली उसकी जो लेंथ है वो हम मान रहे हैं कि 2L लेंथ का है, या वो जो भी L लेंथ का मान लेते हैं। और इसकी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इसकी एक्सिस के ऊपर बहुत दूर जो वो हमें पॉइंट लेना है और वहाँ पर हमें निकालना है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ले लेते हैं। ठीक है, ये लेंथ हमने बोला L, इसका हमने बोल दिया कि ये सेंटर पॉइंट O है। यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि R डिस्टेंस के ऊपर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत दूर है ये पॉइंट P। ठीक है, और सिंपली हम बात करते हैं कि ये जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N है। याद रखना, टर्न्स जो हैं ये जो है करंट कैरिंग सोलेनोइड हम ले रहे हैं। सोलेनोइड की स्ट्रक्चर तो पता ही होगी। ठीक है, N टर्न्स जो हैं इनके ऊपर हमने लपेट दिया है, साइड बाय साइड, पास पास में इनको लपेट दिया। ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और बहुत ज़्यादा संख्या में इनको हमने पास पास लपेट दिया। याद रखना, इंसुलेटिंग वायर्स हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टच कर रहे हैं, ये इंसुलेटेड हैं। ठीक है, ऊपर से हमने एक प्लास्टिक की कोई फॉइल लगा दी है वायर्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम बोल रहे हैं कि करंट I है। ठीक है, करंट जो इसमें वो I फ्लो हो रही है यहाँ पर। तो अच्छा, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हम बोल रहे हैं कि N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स हैं। टोटल टर्न्स जो है वो N है, और स्मॉल n क्या हो जाएगा, यानी N/L। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में, इसकी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है, मतलब नंबर डेंसिटी। ठीक है, वो हमने स्मॉल n बोल दिया। हमें इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक काम करते हैं, हम क्या करें कि यहां से जो है एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, लेंथ एलिमेंट, सेगमेंट ले लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस के ऊपर चलता हूं मैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस के ऊपर चलूँ, और एक्स डिस्टेंस के ऊपर चल के यहाँ पर जो है मैंने dx लेंथ का मैंने एक सेगमेंट ले लिया। एक मैं बोल सकता हूँ कि एक लूप ले लिया, सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर, यहाँ सर्कुलर ए, वो तो होगा ही। ठीक है, और ये जो इसकी जो विड्थ है वो अपने पास है dx। ठीक है, dx है। तो इसके कारण यदि मैं यहाँ पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ और फिर इनका इंटीग्रेशन कर दूँ, तो क्या बात सही है? क्योंकि हर एक सेगमेंट के लिए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ है। यदि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ तो मेरे पास काम बन जाएगा। तो ये रिंग बन गई, और हमें पता है करंट लूप के कारण या एक रिंग के कारण उसके एक्सियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I/r² + r² की पावर 3/2, ये हमें पता है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस बनेगी ना प्यारे दोस्तों, रिंग से, इस रिंग से कितनी डिस्टेंस बन जाएगी, ये जो टोटल लेंथ r है, तो यहां पर
2l है तो यहाँ पर हम l ले लेते हैं, 2l ले लेते हैं इसकी लेंथ, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो r माइनस एक्स बन जाएगी ना, सही बात है, इसमें लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये डिस्टेंस हो पॉइंट P से, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की इस रिंग से जो है वो हो जाएगी r में से, यदि मैं x को घटा देता हूँ, ठीक है, तो r माइनस एक्स जो है वो पॉइंट P की डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब देखो इस रिंग के कारण, इस स्मॉल सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB, स्मॉल dB होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना प्यारे दोस्तों कि एट x डिस्टेंस वी टेक ए dx विड्थ, ए स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल लेंथ सेगमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया। एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस segment, or we can say magnetic field due to the small current carrying a circular loop will be dB, और पॉइंट P के ऊपर वो dB जो होगा उसकी जो वैल्यू है वो कैसी होगी, यानी वो हो जाएगी म्यू नोट, ठीक है। अब n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स आता है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसके अंदर इस dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यूनिट लेंथ में जब स्मॉल n है तो dx में हो जाएंगे n dx, तो म्यू नोट n यानी n dx, और करंट I है म्यू नोट I, और रेडियस रेडियस तो इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी रेडियस होगी, यानी ये जो रेडियस है हमने बोला कि r है तो म्यू नोट n dx I r स्क्वायर, अपॉन में ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक्स जो होता है वो डिस्टेंस होती है यहाँ से इस रिंग के सेंटर से और इस पॉइंट P की, यानी ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस एक्स, यानी मैं बोल देता हूँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये होता है। बट एज वी नो वी आर कंसिडरिंग द केस वेयर द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी स्मॉल and the point P is very far away, very far from the center of the solenoid। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो R है ना वो R बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, यानी R जो है वो बहुत ज़्यादा है, अक्स से भी ज़्यादा है, ठीक है, जो R जो वो अक्स से भी ज़्यादा है और R जो है वो R से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो r की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है x के कंपैरिजन, तो x को यदि मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, r को मैं ऐड भी कर दूँ तो भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा रिजल्ट, मेरे पास जो dB जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरे पास म्यू नोट, ठीक है, n, और यहाँ पर I r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में, ये मेरे पास बनेगा r³ यानी 2r³ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहली बात तो मैं टोटल इंटीग्रेशन करता हूँ टोटल सोलेनोइड के लिए, टोटल सोलेनोइड के लिए मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना टोटल सोलेनोइड के लिए वो मेरे पास क्या होगा, यानी dB का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B, और यहाँ पर देखो म्यू नोट कॉन्स्टेंट है, n भी कॉन्स्टेंट है, I भी कॉन्स्टेंट है, r स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, और क्या 2r³ भी कॉन्स्टेंट है, और dx जो हो जाएगा वो हो जाएगी इसकी dx जो है, ये dx ऐड हो गई कहाँ दे, पूरी सोलेनोइड के लिए आएगा ना, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन की लिमिट लिख सकते हैं कि -L/2 से +L/2, तो मेरे पास बनेगा L/2 + L/2 यानी L बनेगा, तो dx हो जाएगा यानी L बना, ठीक है, L बन गया, बहुत बढ़िया, ये L लेंथ आ गई। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ठीक है जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अब जो है ये मेरे पास L आ गया, ठीक है, R आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा चेंजमेंट करना है इसको, ठीक है, ये L हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, चूंकि मेरे को ये पता है कि जो n है ना वो स्मॉल n अपॉन L है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू को n की जगह में कैपिटल N अपॉन L रख देता हूँ, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से और साथ ही साथ में 2 पाई से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 पाई, ठीक है, L तो कट जाएगा और ये बनेगा n बनेगा, ठीक है। दूसरी बात 2 पाई से भी मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ से बनेगा n बन गया, और 2
पाई आर स्क्वायर और मेरे के पास बनेगा आई और अपॉन में आर क्यूब है। अब देखो जरा, क्या मैं पाई आर स्क्वायर को क्या मैं ए लिख सकता हूँ, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सोलिनॉइड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये बनेगा 2 और ये बनेगा एन आई ए अपॉन आर क्यूब, और एन आई ए अपने को पता है करंट कैरिंग लूप के लिए, ठीक है, करंट कैरिंग लूप के लिए ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो 2m अपॉन आर क्यूब, क्या ये सेम एक्सप्रेशन मिलती है क्या हमें एक बार मैग्नेट के लिए भी? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक सोलिनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसके जो एक्सियल जो लाइन है वहाँ पर कोई पॉइंट लें P और वहाँ पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन सेम प्राप्त होती है, सिमिलर मिलती है जैसे कि एक बार मैग्नेट के लिए मिलती हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि हाँ, ये तो हमें पता लग गया कि एक सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या ऐसे बोलें कि बार मैग्नेट एक सोलिनॉइड भी बन सकती है, बार मैग्नेट सोलिनॉइड की तरह बिहेव करती है। अब फिर फिजिक्स ये लगाई गई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आएगा काम फिजिक्स का, फिजिक्स अब इसको एक्सप्लेन करना चाहेगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था। हमने जो जहाँ तक पढ़ा है अभी तक, जो हमने स्टडी किया, क्या उससे मेल खा रहा है क्या, ठीक है, तो वो हम अब देखेंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे पहले दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कवर किया। अब हम चलते हैं कोज के ऊपर, कैसे और क्यों एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से दी गई। कैसे दी गई? तो कारण क्या है, क्या कारण है सोलिनॉइड बिहेव करती है एक बार मैग्नेट की तरह? तो वाई डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट? क्या कारण है, बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है? तो कारण ये है कि यहाँ ऐसे क्या होता है, देखो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से दी गई प्यारे दोस्तों कि ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास क्या थी, एक सोलिनॉइड थी, ठीक है, यहां से ठीक नहीं थी, ऐसी थी, ऐसे था, ठीक है, ये वाला इस प्रकार से, ठीक है, यहां से था, ओके। क्या बोला गया कि सोलिनॉइड जो है वो क्यों एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? वो इसलिए करती है कि इस सोलिनॉइड में वास्तव में हो क्या रहा है, ये सोलिनॉइड बन किससे रही है? देखो सोलिनॉइड वास्तव में और कुछ भी नहीं है, जो एक सर्कुलर लूप होता है ना, एक सिंगल सर्कुलर लूप, उसी को आप साइड बाय साइड पास में, ठीक है, एक सीरीज से आप उसको पास रख दो, सर्कुलर लूप्स को, सर्कुलर रिंग्स को। जब आप इनको एक सीरीज में पास रख देते हो तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देते हो, एक सोलिनॉइड तैयार हो गई, सोलिनॉइड बन गई। तो हो क्या रहा है कि इस लूप की यदि करंट की डायरेक्शन देखो ना, ऐसे बाहर से, मैं इसको यदि मैं बाहर मानूं इस सेगमेंट को, तो ऐसे जा रही है, और अंदर से इस प्रकार से। इस वाले लूप के लिए भी सेम फैशन है, इस वाले लूप के लिए भी सेम, सारे लूप एक सिमिलर फैशन में और पास रखे हुए। और हमें ये पता है
बाई प्रीवियस चैप्टर और हमने डिस्कस किया कि कैसे ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया एक करंट कैरिंग जो करंट जो है, और या मैं मूविंग चार्जेस में बोलूँ वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स को एग्जिबिट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि करंट कैरिंग जो लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये तो मानते हो ना, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है एक करंट कैरिंग लूप। तो आप इसको देखो, ये एक करंट कैरिंग लूप नहीं है क्या? हाँ है। तो ये एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल, छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्शन क्या होगी इसके, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन। सिंपली पुट योर राइट हैंड फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये वाला जो है एक तरह से एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और इस सिचुएशन में नॉर्थ इस तरफ आएगा और साउथ इस तरफ आएगा। सिमिलरली ये वाला जो लूप है, अगेन इट बिहेव्स लाइक ए स्मॉल डायपोल। और सभी जो लूप हैं वो एक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल की तरह, जो बहुत पास सटे हुए हैं, पास रखे हुए हैं। ठीक है ना, ये साउथ नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ, अगेन साउथ नॉर्थ, अगेन साउथ नॉर्थ, अगेन साउथ नॉर्थ। करते हैं नहीं करते? इतनी बात समझ में आती? बिल्कुल जी। अब हमें यह पता है कि साउथ पोल इन मैग्नेटिज्म इज सिमिलर वर्क्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नॉर्थ पोल एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, करते नहीं करते? हमने बताया कि साउथ पोल जो है नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आती है, वैसे नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो लूप है बहुत पास रखे हुए हैं, अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं ऐसे, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो नॉर्थ है इसके साउथ से जस्ट ओवरलैप है, जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ साउथ है, नेगेटिव पॉजिटिव है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये नॉर्थ और साउथ इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये नॉर्थ से, इस साउथ से, ये नॉर्थ साउथ ये सारे क्या है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक्सेप्ट दोज पोल्स विच आर एट द एंड। ये साउथ किससे न्यूट्रलाइज होगा? नहीं होगा, इसको नलिफाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोल दूं, क्या एक बार मैग्नेट की तरह बन गई ये ऐसे कि इसका नॉर्थ पोल तो बाहर की तरफ है, साउथ पोल ऐसे है, और क्या ये बन गई नहीं बार मैग्नेट? तो ऐसे सोचा गया, ऐसी फिजिक्स लगाई गई प्यारे दोस्तों। अब इसको आपको लिखना आप है, आप खुद लिखोगे इस बात को। ईच सर्कुलर लूप कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल है, और दीज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड द करंट्स डायरेक्शन are in the same manner for each dipole, for each loop. So we can say the small magnetic dipoles are arranged like this, north south north south north south, and all the poles get neutralized except those poles which are at the end, north south, और फिर हमें बन जाएगा ये बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये कारण था। अब एक और बात, चलो ठीक है, आपने ये तो बता दी कि एक सोलेनोइड जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन ये भी तो होता है कि एक जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, वो भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा क्या सोचा गया कि वाई डज ए बार मैग्नेट बिहेव लाइक ए सोलेनोइड? इसमें क्या रीजन है? आपने बोला कि सोलेनोइड बिहेव करती है एक बार मैग्नेट की तरह, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मैग्नेट जो है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव कैसे करती है? क्या होता है भाई? मैग्नेट हमें पता है, मैग्नेट एक मटेरियल होता है, पत्थर होता है, काला पत्थर, जादुई पत्थर होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट जिसको बोला गया था, लोडेस्टोन जिसको बोला गया था, लीडिंग स्टोन जिसको बोला गया था, मैग्नेट जिसको बोला गया था, मैग्नीशियम इसकी खोज हुई तो हमने बोला मैग्नेट हो गया। ठीक है ना, Fe2O3 उसका जो फॉर्मूला था, ये सारी हमने कहानी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
तो अब ऐसा इसमें क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा क्या है कि ये सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। तो एम्पियर ने इसके लिए, एम्पियर की हाइपोथेसिस आती है, एम्पियर ने बताया, एम्पियर्स हाइपोथेसिस आती है प्यारे दोस्तों। इसके लिए क्या आती है? एम्पियर हाइपोथेसिस। कौन है ये एम्पियर्स? एम्पियर कौन है प्यारे दोस्तों? ये वही एम्पियर है जो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। ये वही एम्पियर है जो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो उसके अराउंड आप जो है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो, एंड दैट विल बी इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल अलजेब्रिक करंट्स, द टोटल सम ऑफ करंट्स, और अलजेब्रिक सम होना चाहिए। हमने क्या था, नहीं कहता, वो एम्पियर ये कहता है कि एक मैग्नेट आपके पास है, देखना ध्यान से, एक मैग्नेट है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि ये मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, ये क्या है? एक मैग्नेट है, मैंने बोल दिया कुछ इस प्रकार से। ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है, आप खुद सोचो प्यारे दोस्तों। एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिंपली। तो एम्पियर ने ये बोला कि इस मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है कि ये एक सोलिनोइड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सोलिनोइड और ये सोलिनोइड की तरह बिहेव करता है। ये क्या है, क्या कारण है इसका? तो एम्पियर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमें पता है, ठीक है। बोहर ने बोला था, ठीक है। बोहर की हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, बोहर की इंटरप्रिटेशन लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। माना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बोहर के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो क्या होगा? वो लूप बनेगा, ठीक है। करंट कैरिंग लूप बनेगा, एक करंट बन जाएगी करंट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जब करंट बन जाएगी, करंट जब बन जाएगी तो वो करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, ठीक है। तो एटम्स तो बहुत हैं इस मैग्नेट के अंदर। एटम्स तो हमें पता है, सॉलिड स्टेट हमने पढ़ी है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मटेरियल जिनमें एक निश्चित ऑर्डर में अपने पास एटम्स जो हैं वो अलाइन रहते हैं, एक फिक्स पैटर्न में रखे होते हैं। तो उन्होंने बोला एक एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जितने भी एटम्स हैं वो भी करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे, सारे के सारे। और सभी के सभी करंट कैरिंग लूप एक निश्चित पैटर्न में, एक पैरेलल फैशन में अलाइंड रहते हैं, और उनका जो करंट फ्लो का जो सेंस है वो भी सेम है। समझ रहे हो? यदि मैं बात करूं, एक डायग्राम बना करके बात कर लेता हूं, ठीक है। एक अच्छा डायग्राम बुक्स में बहुत अच्छे से समझाया रखता है। देखो इस प्रकार से, ये मैं बोल देता हूं कि चलो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। इसके क्रॉस सेक्शन को जूम करते हैं। तो हमने जब जूम किया तो हमने ये देखा कुछ इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये एक मैग्नेट है, मान लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हर एक एटम क्या होगा? एक करंट कैरिंग लूप भी है, करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करेगा, और करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। क्या बोला उन्होंने बोला करंट की डायरेक्शन सेम है। तो एक एटम है वो, उसने ऐसा बिहेव किया, और करंट की डायरेक्शन हमने ये बोल दिया। इन्होंने बोला कि एक और करंट कैरिंग लूप है, इस प्रकार से लूप बने हुए हैं। हर एक एटम जो है वो लूप की तरह बिहेव करेगा, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सेम है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि इस मैग्नेट के अंदर किसी भी पॉइंट पर जाऊं तो एक करंट कैरिंग लूप को मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसके पास में एटम होगा, उसमें भी ऐसे फ्लो होगी, इसके जस्ट इस तरफ होगा, उसमें भी ऐसे, ऊपर भी ऐसे, नीचे भी ऐसे, आगे भी ऐसे, पीछे भी ऐसे। तो इसमें जब करंट ऐसे है और इस वाले लूप में वो करंट घूम करके अपोजिट आएगी, तो ये दोनों करंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ में कि जो एम्पियरन जो लूप होता है उसमें जो नेट करंट यदि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, एक यदि अप डायरेक्शन में है, एक नीचे है, तो किसी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इसमें नेट जो सम है वो जीरो हो जाएगा। तो ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है।
तो एक करंट कैरिंग लूप है, यदि इसकी ये वाली डायरेक्शन है, इसके पास वाला जो करंट कैरिंग लूप है उसके जस्ट अपोजिट होगी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही ये ऊपर की तरफ है, ये वाला पीछे की तरफ आएगी, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस मैग्नेट के इनसाइड जो पॉइंट है उनका जो करंट है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सभी के सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट दोज लूप्स विच आर एट द बॉर्डर ऑफ द मैग्नेट्स, जो इसके बॉर्डर के ऊपर है, मतलब मैं बोलूं इसके जस्ट बाहर सरफेस के ऊपर है। सरफेस वाले यदि मैं देखूं तो यहां पर देखो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं ऐसे बात करूं कि इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अंदर वाले, लेकिन जो सरफेस है ये वाला, इसके बाहर तो कोई लूप नहीं है, तो ये जो करंट है ना, ये करंट है वो कुछ इस प्रकार से कंट्रीब्यूट, सरफेस करंट बन जाएगी ये वाली इस प्रकार से, और ये ऐसे, ये कैंसिल आउट नहीं होगी, ये ऐड हो जाएंगी सारी की सारी। और ऐसे ही सरफेस, इसकी सरफेस पर जाऊं, ये वाली सरफेस देखो तो कुछ उन्होंने बोला कि सरफेस करंट जो कुछ इस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रकार से सारे के सारे जो लूप्स की जो करंट है वो उनका कंट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो प्यारे दोस्तों, ऐसे कुछ ऐसा, नहीं समझे? इसके इनसाइड जो भी पॉइंट है वहां पर टोटल करंट का जो सम है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, बट जो आउटर जो है, जो सरफेस वाले जो करंट्स हैं, करंट कैरिंग लूप है, वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके आसपास में कोई अदर करंट कैरिंग लूप नहीं है। तो ये कंट्रीब्यूशन होगा सरफेस करंट में, तो ये सरफेस करंट बन गई बाहर से ऐसे। और याद करो, क्या ये वाले जो करंट है क्या वो सिमिलरली नहीं है बार मैग्नेट के, सॉरी सोलेनोइड के? क्या ये वाली जो करंट्स जो फ्लो हो रही है यहाँ पर, क्या इनकी जो फॉर्मेट है क्या वो सोलेनोइड की करंट की फॉर्मेट के सिमिलर नहीं है क्या? मुझे ये बता दो, क्या अब ये सोलेनोइड नहीं बन गई क्या? क्योंकि सोलेनोइड में होता क्या है, सोलेनोइड में हम यही तो कहते हैं कि ये अपने पास एक प्लास्टिक की पाइप या चाइना मिट्टी की, चाइना क्ले की पाइप होती है, वहाँ पर हमने ये जो है लपेट देते हैं करंट कैरिंग वायर को, तो क्या वैसा ही नहीं हो गया? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट बोलूँ या एक मैग्नेट बोलूँ, वो बिहेव करती है लाइक ए सोलेनोइड बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए सोलेनोइड, और कैसे एक सोलेनोइड बार मैग्नेट बन जाती है, दोनों बात एक ही है। लेकिन फिजिक्स ने अच्छे से समझा देती है, इसको भी समझा देती है और इसको भी समझा देती है फिजिक्स, और आपको यही तो संतुष्टि चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मनुष्य एक जीवन जो है वो इसलिए मिला है कि आप क्वेश्चन कर पाओ ऐसा क्यों हो रहा है, तर्क शक्ति जो विकसित करो। फिजिक्स को सीखने का सीधा सा तरीका ये है, या साइंस को सीखने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चन करो, ठीक है, कि क्यों मैं मानूं ये चीजें। हम ये नहीं बोल रहे कि लॉज हैं, और लॉज को तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा होता है, प्रकृति ने ऐसा अपने को डिजाइन किया है, प्रकृति अपने ऐसा वर्क करती है, ठीक है, वो तो हमें फंडामेंटल मानना पड़ेगा, लेकिन उसके आधार पर आप अदर फिनोमेना को समझा पाओ, ठीक है, तो वो हम बोल रहे हैं कि वो ऐसा क्यों होता है। एक आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एम्पियर ने बताया, ठीक है, यहाँ पर करंट कैरिंग लूप जो बना वो मैग्नेट हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रखेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक था, वो हमने कवर किया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।